कौन हो गया? हाँ, तो मतलब सिंधु घाटी, फिर वैदिक काल, फिर बौद्धिज्म, फिर जैनिज्म, फिर वही आपका यहाँ तक पूरा चला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब इसके पैरेलल में आपका क्या चल गया था? पैरेलल में क्या चला था बोलो? ISPK। अब इसमें तुम्हें आज जो मैं बताने वाला हूं, दो वर्ड और बताऊंगा जिसमें मैं तुम्हें G और P ऐड करने के लिए बोल रहा हूं। क्या? ISPKGP। ठीक है, याद हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है? मौर्य वंश के पैरेलल में तुम्हें ISP के पहले से याद कराया था। ठीक है, दो वर्ड और जोड़ रहा हूं, G एंड P। G फॉर गुप्त वंश एंड P फॉर पुष्यमित्र वंश। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हम यहां पे लिख लेते हैं। तो I फॉर इंडो ग्रीक, I फॉर, देखो मैं चाहता तो एक साथ बता देता, बट अभी आपने उसको एकदम अच्छे से कर लिया हुआ है यहां तक। S फॉर बोलो तो, S फॉर शक। ठीक है, एंड P फॉर पल्लव या पहलव, पल्लव या पहलव, पहलव याद रखना। पल्लव अभी नहीं आएंगे, पल्लव बाद में आएंगे। ठीक है, ये कौन है? पहलव। और के फॉर कुषाण, के फॉर कुषाण। ठीक, तो इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, और ये आपके कौन है? अब यहां से स्टार्ट होता है किसका किसका? जी फॉर गुप्त वंश, इनके बारे में भी काफी कल डिस्कशन किया था हमने, गुप्त वंश। एंड पी, पी फॉर पुष्यमित्र, पुष्यमित्र या फिर वर्धन वंश, वर्धन वंश। ठीक है, तो बेसिकली जो एंशियंट हैं, एक छोटे से जो मैंने आपके सामने ट्रिक रखी है, कहीं ना कहीं ये लगभग सबको कवर कर लेता है। कुछ और हैं जो कि आपके क्या बोलते हैं, जैसे कि दक्षिण शासन के हैं, उनको थोड़ा सा अलग डील करेंगे, उनको भी यहीं से रिलेट करेंगे, ऐसा नहीं है, उनको हम इससे अलग नहीं ले जाएंगे। कहने का मतलब सारा कुछ बस इसी से आपका रिलेट करके एंशियंट खत्म करेंगे। ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये गुप्त कौन था? गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने। किसने करी थी? श्रीगुप्त ने। तो श्रीगुप्त था कौन वैसे? कौन था? इसका क्या था? कुषाण का क्या था? सामंत। क्या था? सामंत। सामंत काइंड ऑफ मंत्री, जिसको मतलब ऐसे कि एरिया दे दिया, जाओ तुम यहाँ की देखभाल करो। ठीक है, दैट इज सामंत। ओके, तो श्रीगुप्त क्या था? इनका बेसिकली सामंत। और याद रखना, अभी ये जो पुष्यमित्र है ना, ये भी इनका सामंत ही है। किसका? जो गुप्त वंश होएगा उसके सामंत हैं। ठीक है, तो ये भी आगे जाके मतलब ये क्या रिलेशन है, ये इसके सामंत, ये इसके सामंत। ठीक है, तो ये आपका कुषाण वंश के सामंत थे श्रीगुप्त, जिन्होंने एरिया लिया और बना दिया। तो क्या ये श्रीगुप्त गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे? बोल, क्या ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे? नहीं, ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे। तो वास्तविक संस्थापक कौन था फिर? नाम क्या था उनका? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वो थे इस गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। वेरी गुड। कौन था? विष्णुगुप्त।
ठीक है, एक क्वेश्चन में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखो मतलब एक कहने का मतलब आप चीजों को ना, अगर जैसे मैं क्यों ये मतलब डेली मैं अपना 10 मिनट बेसिकली खराब कर रहा हूँ, 15 मिनट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप इसे 3 दिन मतलब 2-3 दिन का गैप दे दोगे ना, सारी स्टोरी सब कुछ गायब हो जाएगी, सारा भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक कंटिन्यूअस इंटरवल पे इसे रिवाइज करते चलो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत का। ठीक, ओके। तो बेसिकली हमने यहां तक कवर कर लिया था कुषाण वंश। अच्छा, कुषाण वंश का जो फेमस रूलर हुआ करता था कौन था वो? कुषाण वंश का सबसे फेमस रूलर कनिष्क। कौन था? कनिष्क। ठीक है, पता है इस ये ऐसी चीजें बता रहा हूं, अभी एक काइंड ऑफ टाइमलाइन चल रहा है। अब जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो कनिष्क को जब लूंगा ना, तो तुम्हारा एक इंटरेस्ट आएगा कि यार कनिष्क को कुषाण का सबसे अच्छा क्यों बोला गया, क्या क्या करवाया इसने। तब जो उसके काम होंगे ना, तो वो आपको मतलब कि जैसे देखो जब किसी पर्सन का आप मतलब होता है ना कि इंपॉर्टेंस होता है, तब आप उसको वैल्यू देते हो। अगर उस पर्सन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो आप वैल्यू क्यों दोगे? तो काइंड ऑफ ये जो मैं भी आपके माइंड में ना एक मैप डाल रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंस डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इंडिविजुअली एक एक को पढ़ाऊं ना, तो आपके दिमाग में मतलब एक पहले से ही चीजें मतलब कि जिनके बारे में जानते हो और जानने की इच्छा हो, तब आपको जानने की इच्छा होगी। अगर मैं जबरदस्त अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो काइंड ऑफ एक बर्डन सा हो जाएगा कि जबरदस्ती किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब आपके लिए वो हो जाएगा कि हम जिनके बारे में नहीं जानना चाहते उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। और जब इस तरीके से एक बार मैं बता दूंगा तो उससे उस केस में क्या होगा कि आप इनसे अवेयर हो, आपकी खुद की इच्छा होगी कि नहीं यार इनके बारे में जानना है, तो उस केस में आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें बनेंगी। ठीक है, तो ये मेरा मोटिव है जो अभी जो भी कर रहा हूं मैं। ओके, तो अब किस पे चलते हैं हम? श्री गुप्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मतलब कहाँ गए? हाँ, ये थे हमारे। ठीक है, तो ये आपके संस्थापक थे, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सामंत थे कुषाण वंश के। तो इनका बेटा कौन था? घटोत्कच। इनका बेटा कौन था? घटोत्कच। उसके बाद घटोत्कच का जो बेटे बेटे थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। ओके, अब जैसे ये जो समुद्रगुप्त है ना, इनको बहुत मतलब काइंड ऑफ बहुत बचपन से ही जिम्मेदारियां दे दी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम मतलब ऐसा मतलब किसी वीडियो में या फिर कहीं लिखा हुआ था कि मतलब इनको 15-16 साल के थे तो इनको एक सपना सा आया था, एक ड्रीम आया था कि मतलब ये पूरे भारत पे राज कर रहे हैं। अभी तक देखो एक बात बताओ, ये श्रीगुप्त ने कितने मतलब एक छोटा सा एरिया लेके शासन किया था ना, यस या नो? श्रीगुप्त ने एक छोटा सा एरिया लेके शासन किया था, बताओ। ठीक है, और ये और एक बात और समझना, ये जो श्रीगुप्त थे ये कहीं कहां पे थे? ये कौसंबी में थे। कहां पे शासन स्टार्ट किया था? कौसंबी। कौसंबी कहां पे है? एनीवन? कौसंबी कहां पे है? बिहार। ठीक है, तो अ, वैसे तो मतलब ये समझ लो कि क्या बोलते हैं, यूपी बिहार मतलब एक उस समय जैसे इतना, अब ये तो बाद में डिवाइड हुआ ना सारी चीजें, तो इस तरीके से। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे ये श्रीगुप्त ने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब ये बहुत छोटा सा एरिया लेके चल रहे थे, क्या बहुत छोटा सा एरिया लेके चल रहे थे, तो उस एरिया को लेके चल रहे थे। उसके बाद घटोत्कच ने क्या किया, उसी एरिया को थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया, कुछ ज्यादा नहीं किया। बट उसके बाद जब चंद्रगुप्त प्रथम आए, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, मैं फिर से बता दूं, एक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर अब पूरे इंडिया पे अपना मतलब काइंड ऑफ की पूरा इंडिया पे फैलाने लगे, बेसिकली साम्राज्य अच्छा खासा फैलाने लगे। ठीक, ओके, तो इन्होंने
इन्होंने ही क्या किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने इन्होंने भी, अच्छा इसमें से एक बात याद रखना, ये चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, और इसने इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, मतलब देखा जाए तो इन्होंने तीनों लोगों ने क्या ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि, याद रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने विक्रमादित्य की उपाधि कब ली थी, जब इन्होंने किसको हराया था, जो शक लोग थे, जो शक लोग थे। अच्छा ठीक है, शक लोग थे। अच्छा ये इन्होंने कौन से शक, जैसे आप ये समझ जाओ कि जो शक लोग आए थे कितनी जगह आए थे, मतलब टुकड़ों में करके आए थे, यस या नो, बोलो। जो शक लोग आए थे कितनी जगह आए थे, टुकड़ों में करके 5 जगह आए थे, ठीक है, 5 जगह आए थे। तो वो कल हमने ट्रिक देख ली थी उसकी, केटीएम एंड यूएन। अब इसमें से इंडिया में बेसिकली कितने थे, इंडिया में कितने थे, ए लास्ट के 3। तो ये जो मथुरा वाला पोर्शन था वो शकों से किसने आजाद कराया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और जो ओवरऑल मतलब बोलते ना कि एकदम से ही आजादी दिला दी, वो किसने दिलवाया था, ये दिलवाया था आपके समुद्रगुप्त ने। किसने, समुद्रगुप्त ने। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने वहां से, मतलब 3 एरिया में थे, 3 एरिया में थे, तो 3 एरिया में से अलग। अच्छा एक बात और याद रखना, जिस तरीके से, हाँ समुद्रगुप्त को ही बोला जाता था। एक्चुअली इन्होंने काफी, मतलब इंडिया में ना काफी विस्तार किया था, बहुत ज्यादा विस्तार किया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, भारत का नेपोलियन, ठीक है। हाँ समुद्रगुप्त ने हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। तो और इसीलिए गुप्त काल को जो बोल रहे थे ना कि स्वर्ण काल बोला जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि काफी ओवरऑल काफी डेवलपमेंट हुआ था उस समय, जो गुप्त एज हुआ करता। और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट था इन्हीं के टाइम में था, मतलब इनका भी अच्छा था। जो सबसे अगर बेस्ट बात करी जाए तो इनका भी अच्छा था और इनका भी अच्छा था, ठीक है। तो मतलब ये समुद्रगुप्त भी काफी अच्छे राज वो किया इन्होंने, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बस ये लास्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छे से चलाया, इसके बाद वाले उतने अच्छे से चीजें नहीं चला पाए। अच्छा सॉरी, यहाँ से समुद्रगुप्त ने नहीं, इनको जो शकों को लास्ट में भगाया था वो किसने भगाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगाया था, ठीक है, फाइनली जो भगाया था, ठीक है, सॉरी, ओके। तो जो फाइनली भगाया था शकों को किसने भगाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक। तो अगर जैसे कि एक कभी पूछ लिया जाए कि गुप्त साम्राज्य के कितने लोग थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, तो बता सकते हो। एक एक और थे, एक और थे, आगे आएंगे, एक और थे स्कंदगुप्त, एक और थे स्कंदगुप्त, ठीक है, उनका भी नाम नहीं लिया मैंने यहाँ पे, स्कंदगुप्त। तो बेसिकली टोटल 4 लोग थे, ठीक। तो प्रथम, समुद्रगुप्त, द्वितीय एंड स्कंदगुप्त, ये 4 लोग थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। हाँ इसी में पहले कुछ पहले राजा ने, जैसे कि चंद्रगुप्त ने शायद सिल्वर का कॉइन चलाया, फिर उसके बाद गोल्ड की कॉइन चली, मतलब इस तरीके से जब वो डिटेल में पढ़ेंगे तो देख। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें आपकी हुई किस वंश में, गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। अब यहां तक ये तो सारी चीजें कल हो चुकी थी। अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे। तो इन्हीं गुप्त वंश का एक सामंत हुआ करते थे, उनका नाम क्या था, पुष्यमित्र। गुप्त साम्राज्य के, गुप्त वंश के ही सामंत हुआ करते थे, कौन, पुष्यमित्र, ठीक है, ओके। तो ये आपके जो ये सारी चीजें तो हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं था, ये सारा याद करने का तरीका भी देख लिया था हमने, ये भी हो गया था। हाँ तो यहाँ पे अब आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला,
कि जो गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य के एक सामंत हुए, क्या नाम था उनका? बोलो। गुप्त साम्राज्य के एक सामंत हुए थे, उनका क्या नाम था? पुष्य मित्र। कौन थे? पुष्य मित्र। ठीक है, ओके। अब ये जो पुष्य मित्र थे, ये जो आपके पुष्य मित्र थे, यहां पे एक चीज ये आप समझना, इन्होंने किया क्या कि पहले भी कहीं बोला था, नहीं वो एक तो, अच्छा, पुष्य मित्र नहीं, पुष्य भूति थी। पुष्कर हिंदी में पढ़ी नहीं जाती, इंग्लिश में ही लिखते। यार एक जगह लिखा तो हुआ है, तो हिंदी में, हिंदी इंग्लिश पढ़ना क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ ना, उसको सुन लो आप। ठीक है, ओके। तो एक तो चलो पुष्यमित्र संगु था वहां पे, एक्चुअली वो पुष्यमित्र संगु था। अब यहाँ पे जो है वो कौन है? पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। तो गुप्त साम्राज्य का एक सामंत हुआ करता था, जिनका नाम क्या था? पुष्यभूति। ठीक है, अब पुष्यभूति जो था, इसने कौन से वंश की स्थापना करी? बोलो। पुष्यभूति वंश की ही स्थापना करी। कौन से वंश की स्थापना? पुष्यभूति वंश की ही स्थापना करी। तो गुप्त साम्राज्य का एक सामंत था पुष्यभूति, जिसने क्या करी? एक्चुअली उसने तो पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी। वो बात अलग है कि आगे जाकर एक बहुत अच्छे राजा हुए, जिनका नाम था हर्षवर्धन, तो उनके नाम से इस पुष्यभूति में वर्धन वंश जुड़ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? पहले वर्धन नहीं था, पहले क्या था? सिंपली पुष्यभूति वंश। पहले क्या था? पुष्यभूति वंश। अच्छा, अब ये डेवलप कहां पे हुआ था? तो अरे हर्ष इज नॉट फाउंडर यार, मतलब बोल रहा हूं तब भी पुष्यभूति बार बार बोल रहा हूं, तो हर्ष को क्यों फाउंडर बना रहे हो? आवाज नहीं जा रही है तुमको? तो प्रॉब्लम है, और सबको प्रॉब्लम आ रही है। कट कट के क्यों? नेट तो ठीक चल रहा है यार। क्लियर है अभी वॉइस? ओके। तो क्या बोल रहा था कि यहाँ पे गुप्त डायनेस्टी का, गुप्त डायनेस्टी का सामंत हुए कौन? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति। अब इन्होंने, इनका नाम था पुष्यभूति, इनका नाम क्या था? पुष्यभूति। और इन्होंने फिर कौन से वंश की स्थापना करी? तो पुष्यभूति वंश की ही स्थापना करी। किसकी? पुष्यभूति वंश की ही स्थापना करी। ठीक है, तो वो बात अलग है कि आगे जाके इस वंश को और क्या बोला गया? इस वंश को और क्या बोला गया? वर्धन
वंश, वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के देखा जाए तो संस्थापक कौन है? कौन है संस्थापक? तो संस्थापक इस पुष्यभूति। अरे मतलब 4 बार बोलो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बार बार एक ही बात बोल रहे हो तुम। पिछली बार भी तुमने यही बोला, तो उस बार भी बोला, बताया मैंने। अब यहां पे ये जो पुष्यभूति थे, ठीक है, ये इन्होंने ये जो स्टार्ट करा था, कहां पे करा था? तो थानेश्वर, एक हरियाणा में जगह है। कौन है? थानेश्वर हरियाणा में एक जगह है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था कि इन्होंने स्थापना करी कौन से वंश की? पुष्यभूति वंश की, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ राजधानी, ठीक, ओके। अब इसी थानेश्वर पे अगर याद हो तो आगे जाके किसने अटैक किया था? थानेश्वर टेम्पल किसने अटैक किया था? बोलो। मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने? किसने अटैक किया था? गजनवी ने, ठीक है, गजनवी ने। मोहम्मद, देखो तीन यहां पे याद रखना एक सीक्वेंस। सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कौन आया था? मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी। और लास्ट में कौन आया था? मोहम्मद गोरी। लास्ट में कौन आया था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बाद से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि इसी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने क्या करा था? इस्टेब्लिश करी थी गुलाम वंश, ठीक है। तो यहां पे मोहम्मद बिन कासिम, देन आपका मोहम्मद गजनवी, एंड देन लास्ट में मोहम्मद गोरी, ठीक है, ओके। तो क्या चल रहा था? हाँ, तो थानेश्वर जो कि कहां पे है? हरियाणा में। मतलब पुष्यभूति ने जो इस्टेब्लिश करा, राजधानी क्या बनाया? थानेश्वर, ठीक है, ओके। अब इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या हो गया? बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या था? प्रभाकर वर्धन, ठीक है, ओके। तो ये प्रभाकर वर्धन की शादी हुई किससे? यशोमती। इनकी पत्नी कौन थी? यशोमती, ठीक है, ओके। अब ये जो यशोमती हुई, इनके, इन दोनों लोगों के बेसिकली, इन लोग इनसे इनके दो बेटे थे और एक बेटी थी, मतलब दोनों लोग के, ठीक है। तो इनकी 2 बेटे थे और एक बेटी थी। पहले बेटे का, मतलब एक बेटे का नाम था हर्षवर्धन, एक बेटे का नाम था राज्यवर्धन, और बेटी का नाम था राजश्री। बेटी का नाम क्या था? राजश्री, ठीक है। फिर से देख लो, इनके गुप्त डायनेस्टी खत्म हो गई, उसके बाद क्या बोला था? ISPK, उसके बाद 2 वर्ड और क्या बोला था याद करने को? बोलो। ISPK, उसके बाद लास्ट में 2 वर्ड और क्या बोला? GP, क्या बोला? GP, ठीक है। तो गुप्त डायनेस्टी डन हो चुकी थी। अब क्या चल रहा है हमारा? पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। तो पुष्यभूति के बेटे थे कौन? प्रभाकर वर्धन, इनकी पत्नी यशोमती, ठीक है। अब इनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। कौन? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन
और राजश्री। ठीक है, ओके। अच्छा, मीनवाइल ये थोड़ा सा एक चीज ये समझो, सर सुन रहा आपको नहीं, सुनाई तो नहीं दे रहा, कुछ बोलो, क्या कुछ बोलो। सर अभी तो पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइप कर दो यार, अभी फिलहाल ना तुम लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही, वो ना स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आ रही, पता नहीं क्या। ओके, तो तो क्या था, हाँ, यहां पे बात हुई थी, कहाँ चला गया, हाँ, ये आपका ये चल रहा था, तो हर्षवर्धन, राजवर्धन, राजश्री। अब यहां पे मीनवाइल मतलब जब एक गुप्त वंश का मतलब पतन समझते हो ना, डिक्लाइनेशन, आवाज आ रही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, ओके। तो जब एक गुप्त वंश का एंड हुआ था बेसिकली, ठीक है, तो उस समय छोटे छोटे राज बहुत ढेर सारे क्रिएट हुए, छोटे छोटे राज्य क्रिएट हुए, ठीक है। मेरे मोबाइल में स्क्रीन बहुत स्लो चल रहा है, मतलब क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? मतलब यहाँ पे अभी आपको दिखा क्या लिख रहा हूं मैं? ओके, थोड़ा सा डिले हो रहा है बेसिकली। हम्म, थोड़ा सा हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं। तो टीवी पे लगा रखा है सर, ओके। तो क्या बोल रहा था मैं कि जो गुप्त डायनेस्टी थी, जो गुप्त डायनेस्टी थी, उनका जब डिक्लाइनेशन हुआ, एंड हुआ, तो बहुत छोटे छोटे अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने मतलब एक स्वतंत्र राज्य बना बेसिकली, समझ रहे हो ना, कि मतलब ये मेरा इलाका है, इस पे मैं राज करूंगा, ये मेरा इलाका है, इस पे मैं राज करूंगा, इस तरीके से ढेर सारे अलग अलग बने। अब जैसे तुम इसी के सोच लो ना, पुष्य 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 भूति या वर्धन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या उसने पूरे भारत पे राज कर रहा था वो? बोलो, क्या ये पूरे भारत पे राज कर रहा था? ये तो सिर्फ कहाँ कर रहा था, हरियाणा के छोटे से जगह पे कर रहा था ना, तो मतलब पूरा और एरिया तो खाली था ना कोई तो राज्य कर रहा होगा। मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो अब देखो, यहां पे यहां पे तो जिस समय गुप्त डायनेस्टी चल रही थी, उस समय और भी जगह जैसे बल्लभी, ठीक है, यहां पे किसका राजवंश चल रहा था? मैत्रक का। कन्नौज, कन्नौज कहां पे है? यूपी में। कन्नौज कहां पे है? यूपी में। वहां पे कौन चल रहा था? मौखरी। किसका चल रहा था? मौखरी। उसके बाद थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, ठीक है, थानेश्वर जो कि हरियाणा में है, किसका चल रहा था? पुष्पभूति, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। और मगध पे उस समय किसका चल रहा था? परवर्ती गुप्त। और बंगाल पे किसका चल रहा था? सॉरी, मतलब वंश चल रहा था, और चला कौन रहा था? शासक शशांक। अब हमारी जो अगली स्टोरी होने वाली है, उसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उसको समझो। एक मौखरी वंश है, जिसके एक राजा हुए देवगुप्त। बहुत ध्यान से सुनना, अरे कोई नहीं याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, जितना मैं तुम्हें याद रखो, बस इतना समझ लो, जितना तुम्हें याद रखना है वो चीजें मैं तुम्हें डेली रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी तुम्हें इतना टेंशन मत लो कि
कुछ बहुत ज्यादा कुछ याद रखनी है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा, तो ये नाम देख के डरो मत। तो मौखरी का एक कौन हुआ था, ठीक है, देवगुप्त। मौखरी राजवंश का एक राजा था कौन, देवगुप्त। और एक चंद्रगौड़ का कौन था, शशांक। और ये दोनों आपस में थे अच्छे दोस्त, ठीक है। ये क्या थे, इनकी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी थी, क्या थे, फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी थी, ठीक है। एक मौखरी का कौन था, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, देवगुप्त और एक ये यहाँ पे उल्टा बोल दिया, एक ग्रह वर्मा था, एक ग्रह वर्मा था। और आपका ये जो देवगुप्त था, ये इसमें से नहीं था बेसिकली। देवगुप्त एक अलग ही आपका शासन चला रहा था, ठीक है। देवगुप्त अलग ही शासन चला रहा था, वो शायद हाँ, देवगुप्त अलग ही शासन चला रहा था यहाँ पे, देवगुप्त, ठीक है। तो ये देवगुप्त और शशांक बहुत अच्छे दोस्त थे। ये इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो देवगुप्त और शशांक अच्छे दोस्त थे। और एक कौन था, ग्रह वर्मा, जो कि मौखरी में था, ठीक है। और जो कि कहाँ था, कन्नौज का था। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई आपको? देखो, ये हमारे मतलब एक जो स्टोरी है उसके हीरो काइंड ऑफ कौन, पुष्पभूति या थानेश्वर, जहां पे किसका चल रहा था, मतलब वो उनके क्या बोलते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इनका चल रहा था। और उनकी एक सिस्टर थी, कौन, सिस्टर का नाम क्या था, जल्दी बताओ, सिस्टर का नाम क्या था, राज्यश्री, ठीक है। क्या नाम था, राज्यश्री। देखो मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, अभी तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, यहां पे ये जो राजश्री है, इसका विवाह होता है ग्रह वर्मा से। किसके के साथ, ग्रह वर्मा के साथ। किसकी शादी, राजश्री की शादी। ग्रह वर्मा कहां का शासक था, ग्रह वर्मा कहां का शासक था, मौखरी वंश का, जो कि कहां पे है, कन्नौज में। क्या ये मेरी बात क्लियर है यहां तक? ग्रह वर्मा कन्नौज का शासक था, किस वंश का था, मौखरी वंश का, ठीक है। तो इसकी शादी किससे हुई, राजश्री से हुई। किससे हुई, राजश्री से हुई। अब हुआ क्या, इनका और इनका चल रहा था आपस में लड़ाई। किससे, ग्रह वर्मा से और देवगुप्त से हुई लड़ाई। किससे किससे, ग्रह वर्मा और किससे वार हुआ, वार हुआ किसके किसके बीच, बोलो, किसके किसके बीच वार हुआ। ग्रह वर्मा, शादी हो चुकी थी, ठीक है, ग्रह वर्मा और देवदत्त, ठीक, देवदत्त और ग्रह वर्मा। अब इस देवदत्त ने क्या किया कि ग्रह वर्मा को हरा के मार दिया। क्या किया, देवदत्त ने ग्रह वर्मा को हराकर मार दिया। अब यहां पे यार ऑब्वियस सी बात है, बहन है, तो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, वो आया, वो ऑब्वियस सी बात है किसके साथ युद्ध करेगा, बोलो, किसके साथ युद्ध करेगा, राज्यवर्धन किसके साथ युद्ध करेगा, देवदत्त के साथ। किसके साथ करेगा, देवदत्त के साथ। अब जब इसने देवदत्त के साथ लड़ाई करी, तो राज्यवर्धन ने किसको मार दिया, देवदत्त को, ठीक। देवदत्त का कोई एक दोस्त हुआ करता था, यस या नो, देवदत्त का कौन दोस्त था, याद है किसी को,
देवदत्त का दोस्त कौन था? शशांक। वेरी गुड। कौन था? शशांक। याद करो, वो कहां से बिलोंग करता था? गौड़ से, गौड़ वंश से बिलोंग करता था। तो देवदत्त का एक मित्र था, कौन? शशांक, जो कि कहां का था? गौड़ वंश, जो कि बंगाल में है। अच्छा, बोधि गया वृक्ष का नाम सुना होगा, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बोधि गया वृक्ष को किसने कटवाया था, तो उसमें एक शशांक का भी नाम है। ठीक है, शशांक ने भी बोधि गया वृक्ष कटवाया था। ठीक है, वो देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल ऐसे चाहे तो आप यहाँ से छोटा सा कहीं लिख सकते हो। तो अब शशांक की लड़ाई किससे होगी? गेस बताओ। अगर ये इसका दोस्त है तो शशांक की लड़ाई किससे होगी? राज्यवर्धन से, राज्यवर्धन से। ठीक है, अब इसमें इसने क्या किया? किसको मार दिया? इसको मार दिया। ठीक, बहुत मारपीट चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा? अब तो इतना कुछ होने के बाद तुम तो खुद ही गेस करने लगे होगे। अब तुम ही बताओ क्या होगा? एग्जैक्टली कौन आएगा? हर्षवर्धन आएगा। कौन आएगा? हर्षवर्धन आएगा। अब हर्षवर्धन किससे लड़ेगा, या फिर किसको हराएगा, या किसको मारेगा? शशांक को। ठीक है, किसको मारेगा? शशांक को। और शशांक को हरा के, शशांक को हरा के इसके जो सिस्टर का ससुराल है, सिस्टर का ससुराल कहाँ है? एनीवन? वेरी गुड। सिस्टर का ससुराल कहाँ पे है? राजश्री का घर कहाँ पे है? कन्नौज। तो वो बताओ, वो जो कन्नौज का शासन था, पहले किसके हाथ में था? ग्रह वर्मा के हाथ में। फिर उसको किसने हराया? देवदत्त के हाथ में हो गया। फिर देवदत्त हार गया, तो फिर किसके हाथ में आ गया? राज्यवर्धन के हाथ में। अभी राज्यवर्धन फिर हार गया, किसके हाथ में आ गया था? शशांक के हाथ में। फिर शशांक हार गया, तो अगेन किसके हाथ में आ चुका है? कन्नौज की राजधानी, या फिर कन्नौज हर्षवर्धन के पास। ठीक है, किसके पास आ चुका है? हर्षवर्धन के पास। अब ये हर्षवर्धन, मतलब इनका भाई बहन का प्यार बहुत अच्छा था बेसिकली। ठीक है, इनका भाई बहन का प्यार बहुत अच्छा था। तो ये हर्षवर्धन कभी भी अपनी सिस्टर के यहाँ चाहते तो वहां राज कर सकते थे, बट उन्होंने मतलब काइंड ऑफ अपनी बहन को ही वो गद्दी दे रखी थी, और अपना सिर्फ साइड में पूरी देखभाल करते थे। तो इसी लड़ाई के चक्कर में इनका क्या हो गया? राज्य विस्तार भी हो चुका है। क्यों? एक तो उनका अपना हरियाणा था, शशांक को हराया तो इनका ये जो बंगाल वाला एरिया है गौड़ वाला, वो भी आ गया। इसके अलावा कन्नौज में जीते हैं तो वो भी आ गया। तो कहने का मतलब एक अच्छा खासा एरिया लेके बैठ गई है उत्तर भारत में। यस या नो? समझ रहे हो? कहां पे? उत्तर भारत में एक अच्छा सा एरिया लेके बैठ गए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इंडिया के मैप को दो पार्ट में बांट दे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कौन सा? उत्तर भारत। और एक कौन सा है? दक्षिण भारत। तो यहां पे ये पूरा, यार रुको, तुम लोग ऐसे नहीं मानो। समझ तो सब जाएंगे। बनाने को तो बन जाएगा, पर टाइम लगेगा, उसका पंगा है।
ओके, तो ये देखो गुप्त अंपायर जो हुआ था ना, वो इतना दूर तक फैला था बेसिकली। एक किसके टाइम में? चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये आपका कौन कौन था? समुद्रगुप्त। तो इतना दूर ये सारा किसका एरिया था? गुप्त अंपायर का। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं, गुप्त अंपायर ने भी पूरे इंडिया पे राज नहीं किया, ये पूरा इस एरिया पे पूरा किया, बट दक्षिण भारत अभी भी उनके हाथ में नहीं था। मेरी बात समझ रहे हो? अगर पूरे इंडिया पे एक साथ राज की बात करी जाए तो कुछ ही लोगों ने किया हुआ है, जैसे कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे ही इंडिया पे राज किया हुआ है, अशोक ने पूरे इंडिया पे राज किया हुआ है। ठीक है, तो पूरे इंडिया पे एक साथ एक छत्र राज बहुत कम ही लोगों ने स्थापित किया हुआ है। डन, तो ये तुम्हारा था गुप्त अंपायर, गुप्त साम्राज्य। ओके, अब यहां पे मैं इसकी बात कर रहा था कि अभी ये आपका हरियाणा था, ठीक है, उसके बाद यूपी आ गया, कन्नौज, और ये बंगाल के साइड वाला इधर वाला। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि ये काफी हद तक ये वाला एरिया किसके हाथ में आ चुका है? किसके हाथ में आ चुका है? किसके हाथ में आ चुका है? बोलो, ये किसके हाथ में आ चुका है? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के हाथ में आ चुका है। ठीक है, ओके, तो अब यहां पे अब इन्होंने सोचा कि एक बार इन्होंने कश्मीर पर अटैक, मतलब वहां पे किसी और का शासन चल रहा था, तो वहां पे कोशिश करी, बट वहां पे इनको मतलब हार मिली बेसिकली। तो फिर उसके बाद इन्होंने सोचा चलो साउथ के साइड चलते हैं। तो साउथ के साइड ये जब गए तो यहाँ पे चालुक्य वंश चल रहा था। कौन था? चालुक्य वंश, अभी बात करेंगे। तो उसने क्या किया? नर्मदा नदी यहीं पे पड़ रही थी, इसी के पास में हर्षवर्धन को हरा दिया। किसने? चालुक्य वंश का संस्थापक, मतलब चालुक्य वंश का था, वो बात करेंगे अभी। ठीक है, तो मतलब न तो ये ऊपर जा पाए न तो नीचे जा पाए, तो मतलब कहने मतलब इतना ही एरिया लेके फिर उसके बाद उसी पे काफी कुछ इन्होंने काम किया। ठीक, ओके, अब इधर आगे क्या आगे क्या था? हाँ, ये तो अभी समझ में आ गया सारा। ये थानेश्वर और ये इनका कन्नौज वन्नौज वाला एरिया क्लियर है सबको? बंगाल, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या था? अच्छा हाँ, है तो यार, हर्षवर्धन का देखो यही चल रहा पूरा, ये पूरा साम्राज्य हर्षवर्धन का है। ठीक है, जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो मतलब कोशिश करूंगा कि मैं हर मतलब देखो यार टाइम तो लगेगा, मैं पहले ही बता दूं, मतलब अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, मतलब टाइम लाइन में इतना टाइम लग रहा है, डिटेल में कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता, मैं पहले ही बता दूं। तो अब ये मैप है पूरा किसका? हर्षवर्धन का। तो मतलब इतना एरिया पे किया। अब ये देखो नीचे क्या चल रहा, नीचे किसका चल रहा? चालुक्य वंश। नीचे किसका चल रहा? चालुक्य वंश। ठीक है, तो इसी समय हर्षवर्धन का ये उत्तर पूर्वी में इनका चल रहा, और नीचे किसका चल रहा? चालुक्य का। अभी साउथ वालों का देखते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? स्टोरी थी, हाँ स्टोरी चल रही थी। क्या अभी बताओ, सबको याद हुआ कि नहीं है? तीन बेटे थे, राजश्री की शादी किससे हुई? कन्नौज के ग्रह वर्मा से, राजा से। फिर क्या हुआ? देवदत्त से लड़ाई हुई, देवदत्त ने ग्रह वर्मा को हराया। फिर राजवर्धन बड़ा भाई होने के नाते गया, उसने देवदत्त को मारा। फिर देवदत्त का मित्र आया, कौन आया? शशांक आया, शशांक ने राजवर्धन को मारा। फिर छोटा भाई था हर्षवर्धन आया और शशांक को मारा, और एरिया काफी फैल गया। ठीक है, डन, याद रहेगा ये? अच्छा, ऐसा हुआ था, मैं ऐसा नहीं तुम लोग को याद करने के चक्कर में मतलब ये बता रहा हूँ, जबरदस्ती कहानी बिल्डअप कर रहा हूँ, मतलब हुआ था ये। ठीक है, पढ़ लेना किताब उताब। ये नहीं सर कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे कौन करता है? ओके, तो और इसी हर्षवर्धन के टाइम में एक हेनसोंग जो आया था चीन से। किसके टाइम में?
हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, तो ये तो यहां तक की बात होगी आपकी। इसके बाद ये तो हर्षवर्धन तक चला था। हाँ, टूरिस्ट बोल लो, शिक्षा लेने के लिए बेसिकली आया था। इसने भी शायद तक्षशिला से या नालंदा से कहीं से, मतलब इसने भी पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो काफी फेमस थे वो सब सारी चीजें ना, तक्षशिला और नालंदा ये सब काफी फेमस हुआ करते। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यही था गुप्त वंश के पतन, जितने मतलब ये तुम्हारा ये मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूत, परवर्ती, गुप्त और गौड़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि इन्होंने पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। तो ये पुष्यभूति या हर्ष एम्पायर जो भी बोल लो, अच्छा खासा स्टैब्लिश हुआ। ठीक, तो पुष्यभूति यही देख लो, थोड़ा सा बहुत दिखा दूं रिटन फॉर्म में, नहीं कहोगे सर आपको ऐसे बता दिए। पुष्यभूति बेटा प्रभाकर वर्धन और उसके दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, बेटी का नाम यहाँ पे है राजश्री। संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है, ये आपका क्या है? पुष्यभूति। अब यहाँ पे क्या है? प्रभाकर वर्धन, ये आपका विवाह हुआ किससे? यशोमती से। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। उसके बाद क्या है? ये आपका एक ग्रह वर्मा राजा से विवाह हुआ था। उसके बाद की स्टोरी आपको मैंने बता दी थी प्रॉपर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद की स्टोरी बता दी ना, शादी हुआ, फिर उनके लड़ाई वड़ाई हुई, लड़ाई वो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन देखो, क्या था, 16 वर्ष की आयु में शासक बन गया। क्यों? क्योंकि वही राज्यवर्धन ने बड़ा भाई था, जल्दी लड़के किसके हाथों मारा गया? शशांक के हाथों। तो इसलिए जल्दी से इसको राजभार संभालना पड़ा। इसने ये सारी उपाधि ली, क्यों ली, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये इसने कहा, मतलब अगर उसने मारा शशांक को तो राज्य कहां पे कर रहा था? थानेश्वर हरियाणा में या कन्नौज में? इसने राज्य कहां पे किया? बोलो, हरियाणा में या कन्नौज में? कन्नौज में। अपनी बहन को बैठा के, मतलब चल तो रहा था बेसिकली दोनों जगह, बट जो मेन था वो कहां पे? सिस्टर की हेल्प करी बेसिकली। सिस्टर को बैठाया राजगद्दी पे और सारा कार्यभार खुद देख रहा था। ठीक है, तो ओके। उसके बाद अच्छा एक बात और, जब जब क्या बोलते हैं, जब आप, हाँ, वो जो शिवगामिनी देवी वाला सीन क्रिएट हुआ, एक्चुअली वो काफी स्टोरी मिलती जुलती है। जब अ, देवगुप्त को किसने मारा? बताना जरा। सॉरी, ग्रह वर्मा को किसने मारा? ग्रह वर्मा को किसने मारा? देवदत्त। ठीक है, किसने मारा? तो उन्होंने जब मारा तो बहन मतलब वहां से भागी बेसिकली, भागी और जंगलों में जाके छिपी थी। तो उसने क्या, उसने एक बौद्ध भिक्षु से मैसेज दिलवाया। किसको? किसको? मतलब हर्षवर्धन या फिर यहाँ घर पे। तो फिर इससे पता चला यार, पहले टेलीफोन मैसेज थोड़ी हुआ करते थे कि मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, आ जाओ लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, बचा लो। ऐसा नहीं होता था ना, मतलब दूर दूर होते थे, तो कोई मतलब अगर कोई भेजेगा भी तो टाइम लगता था। ठीक, तो इसलिए क्या करना पड़ता था, मतलब ये भेजना पड़ता था, मैसेज भिजवाना पड़ता था। और जब हार जाते थे तो इसलिए क्या हो, फिर ये क्या हुआ, हार गई, ये जंगलों में भाग गई, अगर ये दिख जाती तो इनको भी मार देता हो। तो इन्होंने बौद्ध भिक्षु से, और बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? दिवाकर मिश्र। मतलब इसने मैसेज दिया था बेसिकली किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है, तो इसकी हेल्प से फिर किसको खोजा? राजश्री को खोजा। ठीक है, और वही फिर उसके बाद लड़ाई करी, हराया, और फिर वहां पे जाके इनको बैठाया और खुद शासन करा। और उसी समय कौन आया था? चीनी यात्री हेन सॉन्ग। ठीक है, जिसने बुक लिखी थी सी यू की। दो ही चीन के दो ही चीन की किताबों के नाम याद रखने हैं, एक ये याद रखना है और एक और कौन सा था वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो सी यू की किसकी है? हेन सॉन्ग की। ठीक है, हाँ, फी क्यू की ऐसे कुछ है, एक दूसरा है जो।
तो फी क्यू की, हाँ एग्जैक्टली। तो वो बस ऐसे तीन तीन लेटर के कुछ भी लिख देते हैं। तो ये आपका हर्षवर्धन। तो अभी बताओ, हर्षवर्धन और गुप्त साम्राज्य का एक अच्छा सा आइडिया लग गया तुम्हें? यस या नो? याद रहेगी सारी स्टोरी? चलो, तो अब यहां से, ये तो तुम्हारा चलो गुप्त संपार वाला हो गया। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ क्या? देखो यहां पे, यार एक मिनट, मैंने आ, हाँ, इसको उठा दो। जैसे देखो, अब ये हर्षवर्धन का जो ये आपका एरिया था, ठीक है, तो जैसे ये चालुक्य थे, ये कौन थे, ये नीचे कौन आ गए, चालुक्य, ठीक है। अब जैसे ही हर्षवर्धन क्या हुए, क्या हुए कि खत्म हुए, ठीक है, तो इसमें आ, हाँ, क्या बोलते हैं, जैसे ही हर्ष की मृत्यु हुई बेसिकली, क्योंकि उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं बना, ठीक है, तो जैसे ही हर्ष की मृत्यु हुई, तो कौन सी जगह खाली हो गई होगी? अच्छा, कन्नौज उस समय बहुत समृद्ध हुआ करता था, कन्नौज काफी समृद्ध हुआ करता था। तो जो और दूसरे आसपास के राजा थे, उनकी नजर किस पे पड़ी होगी? बोलो, उनकी नजर किस पे पड़ेगी? कौन से एरिया पे? कन्नौज पे, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही हर्ष वहां से हटे, तो लोगों का ये हुआ कि यार कन्नौज एरिया मतलब वीक हो चुका है, इसको क्या करते हैं, मतलब हथियाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद तीन लोग आए पिक्चर में, जो कि कन्नौज पे हमला चाह रहे थे अपना स्थापित करना। एक पाल, एक प्रतिहार, ठीक है, और एक तीसरा राष्ट्रकूट। कौन? राष्ट्रकूट। अभी देखो, एक तो मैंने अभी वो पूरी चेन से आगे मैं कहीं नहीं गया कुछ, अभी मैं उस चेन से बाहर पहली बार निकल रहा हूं, यस या नो? पहले ये बता दो, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई थी वो सारा उस चेन से रिलेटेड था। देखो मैं मिनिमाइज कर रहा हूं तुम्हारी चीजों को, मेरी बात समझ रहे हो? अभी तक जो भी चीजें बताई थी वो चेन से ही रिलेटेड था। अब चेन किस पे खत्म हुआ था, बताना जरा, चेन किस पे खत्म हुआ था, कौन से वंश पे? पुष्यभूति या हर्ष पे? पुष्यभूति या हर्ष एम्पायर पे? तो जब हर्ष एम्पायर, जब आपका पुष्यभूति यहाँ पे क्या होंगे, खत्म होंगे, तो बेसिकली उन्होंने राज किस पे किया, कन्नौज पे। तो जब ये खत्म होंगे, तो क्या होएगा कि आसपास के लोग उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, आसपास के टाइम के लोग। अब आसपास थे कौन? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अब इस टॉपिक को, इसको इतिहास में पता है क्या बोला गया है? इसको बोला गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षी मतलब ट्राइंगल, मतलब त्रिपक्षी क्या बोल सकते हैं, थ्री साइडेड स्ट्रगल। मेरी बात समझ रहे हो, भावनाओं को समझ रहे हो? ये तीन लोग थे, ठीक है, अब तीनों लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए? कन्नौज के लिए। तो इसको हिस्ट्री में नाम दिया गया है त्रिपक्षीय संघर्ष, थ्री साइडेड स्ट्रगल, ठीक है। कौन कौन है? प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट हैं, और कौन था? पाल थे, ठीक है। तो इन तीनों पे अभी तो मतलब इस पे इतना जाना नहीं है, बट स्टिल एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे ये जो पाल वंश था, तो पाल वंश का संस्थापक ही गोपाल था, ये तो याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, पाल वंश का संस्थापक कौन रहेगा? गोपाल, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ए जब
आपका कब से कब चला था, किसने कब से कब बेसिकली स्टार्ट करा था? तो 750 से थोड़ा सा एक बार आपको ये नहीं याद रखना है, बट स्टिल एक आइडिया देने के लिए, ये कब से कब की बातें हो रही हैं? 750 एडी या बीसी, बताना जरा। 750 से 770 एडी या बीसी? एडी चल रहा है सब, ठीक है, बीसी में मत पहुंच जाना। बीसी, बीसी में इस समय तो वैदिक धर्म चल रहा था, याद करो, इस समय तो वैदिक धर्म चल रहा था, तो वहां पे पाल प्रतिहार कैसे आ जाएंगे? यार थोड़ा बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगाओ ना। 600 सब तो वैदिक चला था, क्लियर है? तो ये सारी कब चल रही है? 750, मतलब एक साइड तो मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है 712 में अटैक कर रहा है, दूसरे साइड इंडिया में लड़ाइयां चल रही हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये मत सोचो कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो सारी दुनिया वेट कर रही थी कि वो आएगा। यार सारी दुनिया अपने हिसाब से चल रही थी, ठीक है, वो आया, दाहिर से लड़ा, दैट इज ओके, बट और जगह ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गोपाल चला जिसका शासक कौन था, सॉरी पाल वंश चला जिसका शासक संस्थापक कौन था? गोपाल था, ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरे कौन थे? गुर्जर या प्रतिहार, इसका संस्थापक थे हरिचंद। हरिचंद, ये लिखते चलना है, सारी चीजें हैं नहीं पीडीएफ। ये कौन है? हरिचंद। कौन है? प्रतिहार के कौन थे? हरिचंद। बट ये वही वाली बात कि एक एरिया ले लिया, बोला हम प्रतिहार हैं, हम प्रतिहार हैं, बस छोटा सा एरिया। तो अगेन इनको, ये वही वाली बात है, क्वेश्चन श्रीगुप्त वाली बात। क्या श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक थे? बोलो, क्या श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक थे? नहीं ना, वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को। और टेम्परेरी वाला, मतलब जिसने नींव डाली थी, वो कौन था? हरीश चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र। और इनका, इन प्रतिहार लोगों का एक बहुत ही फेमस शासक हुआ था, मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस वंश से बिलोंग करता है? तो वो किससे बिलोंग करता है? प्रतिहार से। तो प्रतिहार का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट। बहुत फेमस हुआ उसमें से एक, उसका नाम था मिहिर भोज। अच्छा, ये भोज वो वाला भोज नहीं है, एक और थे राजा भोज, वो 1000 ईस्वी में पैदा हुए, 1000 के आसपास पैदा हुए थे। एक राजा भोज थे, वो वाले भोज नहीं है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। वो राजा भोज थे जो कि परमार वंश से थे। वो जो राजा भोज, कहा गंगू तेली वाली सीन है, वो राजा भोज किससे रिलेटेड थे? परमार वंश से। किससे? परमार वंश। ये हम आएंगे तब जब हम एंशियंट खत्म करके उसमें आएंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना। तो राजा भोज दैट इज रिलेटेड परमार। यहां पे कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज किस वंश से रिलेट कर रहा है? बोलो, मिहिर भोज किस वंश से रिलेट कर रहा है? प्रतिहार, ठीक है, किससे? प्रतिहार से। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यार? मतलब ठीक है यार, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, मतलब अभी सिर्फ पहली बार हटा हूं मैं उस लिंकअप से, पहली बार। पाल, प्रतिहार और राजपूत, ये भी किसके लिए लड़ रहे हैं? कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। ये भी किसके लिए लड़ रहे हैं? कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी कुछ अलग से तो कोई स्टोरी बिल्डअप हो नहीं रही है, ओके। देन उसके बाद कौन था? राष्ट्रकूट। कौन था? राष्ट्रकूट। तो इसके संस्थापक, ये आपका 752 ईस्वी के आसपास में, इसके जो कौन था? दंत दूरी करके था क्या, शायद दंती दूरी, ये था राष्ट्रकूट के संस्थापक, ठीक है, राष्ट्रकूट के। तो ये
दंत दुर्ग, ओ सॉरी, एग्जैक्ट नाम नहीं याद, इतने नाम है यार कि कंफ्यूज हो जाता। दंत दुर्ग, ठीक है, कौन था? दंती दुर्ग। टेंशन मत लो, ऑप्शन रहेंगे तो दंत दूरी नहीं करोगे, दंत दुर्ग ही करोगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, दंत याद हो गया काफी है। ओके, तो राष्ट्रकूट, हम्म, तो ये आपके किसके लिए लड़ रहे थे? किसके लिए लड़ रहे थे? पाल, प्रतिहार, राजपूत तीनों किसके लिए लड़ रहे थे? कन्नौज के लिए। किसके वंश के बाद? हर्ष वंश के बाद। अब एंशियंट में एक और बच रहा है, जिसको मैं अगर यहां पे कवर कर दूं तो आपका बेसिकली एंशियंट वाला पोर्शन जो टाइम लाइन होगा वो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि अभी तक आप एक बात बताओ, जितनी भी चीजें चल रही हैं ये उत्तर भारत में चल रही है, दक्षिण भारत में चल रही है? पहले मुझे ये बता दो, ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ये कहां चल रही हैं? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, नॉर्थ में या साउथ में? नॉर्थ में। जो भी चल रहा सब नॉर्थ में चल रहा। साउथ में क्या हो रहा है पता नहीं। जैसे होता है ना कि अभी यूपी, तुम्हें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये साउथ वाले हमेशा से ही अलग होते हैं, मतलब हमेशा से ही अलग रहे हैं देखा जाए तो। तुम सोचो, तुम्हें जितना यूपी बिहार या फिर इधर राजस्थान पंजाब की न्यूज पता चलते होंगे, उतना साउथ में क्या होता है तुम्हें नहीं पता चलता होगा, इवन तुम इंटरेस्ट भी नहीं लेते हो। ऐसा है कि नहीं, बोलो? समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली तो ऐसा उस टाइम भी हुआ करता था, मतलब वो कहीं ना कहीं वो ऐसा अलग हमेशा से ना डिफ्रेंशिएट से रहे हैं। तो कहने का मतलब उस, मतलब ये बहुत रेयर ही हुआ कि इवन जैसे दिल्ली सल्तनत चला ना, तो दिल्ली सल्तनत वाले भी तुम्हें क्या लगता है साउथ में गए थे क्या? मतलब बहुत, सिर्फ अकबर ऐसा था, मतलब अकबर ऐसे थे जो उन्होंने पूरे भारत पे राज किया, बाकी और सब उत्तर भारत में ही रह गए। मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ भारत, मतलब उत्तर भारत, मतलब जो जितने भी और मुस्लिम लोग आए, अकबर ही ऐसे थे जिन्होंने पूरे भारत पे किया, बाकी सब ऊपर ही रह गए, उत्तर में ही रह गए, ठीक। ओके, तो क्या था? हाँ, तो मतलब अगला जो है क्या है? दक्षिण भारत के राजवंश, राजवंश ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। मैं अभी आपसे टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं बस। राजवंश ऑफ साउथ इंडिया, ये आपके पास लिखा हुआ पहुंचा? डिले क्यों हो रहा है? मेरे पास अभी भी नहीं है मोबाइल। मैं पास हूँ यार, मेरे पास तो पहले दे देना चाहिए। ओके, तो राजवंश ऑफ साउथ इंडिया, अब यहां पे समझते हैं। यहां पे देखा जाए तो तीन वंश थे। कौन? एक पल्लव, एक पल्लव, अच्छा एक मैं सिंपल सी चलो अभी बाद में पूछते हैं। एक पल्लव, ठीक है, एक कौन? चालुक्य, कौन? चालुक्य, और जो भी लिख रहा हूं नोट करते जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं नोट कर रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, मतलब ये मैं तुम्हें कहने का मतलब प्रोवाइड नहीं करने वाला। ओके, चालुक्य, और उसके बाद चोल। कौन? चोल। ये तीनों का वर्चस्व चला था कहां पे? साउथ साइड। कौन कौन? पल्लव, चालुक्य, चोल। और वो तीनों के नाम बता सकते हो जिनकी नजर कन्नौज पे थी? त्रिपक्षीय संघर्ष, तीनों के नाम बता सकते हो जिनके बीच त्रिपक्षी, पाल, और कौन था? पाल, पाल का गोपाल, कोई दिक्कत ही नहीं है।
पाल का कौन था गोपाल? प्रतिहार। प्रतिहार का कौन था? प्रतिहार का कौन था? लिखवाया नहीं मैंने? हरिचंद। ठीक है, बट वास्तविक कौन था? नागभट्ट प्रथम। वास्तविक कौन था? नागभट्ट। फेमस कौन हुआ? मिहिर भोज। फेमस कौन हुआ? मिहिर भोज। एंड देन राजकोट का? राजकोट का दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। तो यार देखो, मैं इन तीनों को क्यों रटवा क्यों क्यों इन तीनों को क्यों रटवा रहा हूं? तो मतलब वही, क्योंकि ये थोड़ा ना, वो जो मैंने लिंकअप किया हुआ है ना, उससे अलग है। मतलब ये जीपी के बाद स्टोरी यहां से चालू होती है। तो ये पूरा यहां तक डन। अब इसके बाद 3A। तीन कौन हो गए? तीन कौन हो गए? अगर मैं तुमसे पूछूं कितने टॉपिक पढ़ने हैं, तो हसीन तीन, मालूमास्पद 3+1, ये 7 टॉपिक इधर हो गए। उसके बाद इधर कितने थे? एक सिंधु घाटी, एक वैदिक, एक जैनिज्म, एक बुद्धिज्म, 4 टॉपिक इधर हो गए। और IS PK GP 3 3 6, 6 टॉपिक इधर हो गए। तो 6 7 13 4 17, 17 टॉपिक ये हो गए। उसके बाद 3 टॉपिक ये आपके आ गए जो अभी बताया, पाल, प्रतिहार और राजपूत। तो 17 3 20, और 3A हो जाएंगे अभी, पल्लव, चालुक्य, चोल। तो कहने का मतलब, मेरी बात समझ लो मैं क्या करना चाहता था और मैं क्या कर रहा हूं। बोलो। अभी तुम्हारे पास, तुम्हें पता चल चुका है कि एक्चुअल में तुम्हें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। और पूरी एक तरीके से मैंने लाइन, रूपरेखा जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने तैयार करने की कोशिश करी है कि पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके। अब यहां पे पल्लव, पल्लव के बारे में बात करते हैं। तो पल्लव के जो संस्थापक थे, और वो बप्पदेव थे। बप्पदेव कौन थे? बप्पदेव। ये माना जाता है कि 3rd से 4th सेंचुरी में हुआ था, मतलब 300 से 400 AD में, BC में नहीं, AD में। ठीक है, बट ये कौन थे? नॉर्मल संस्थापक। अब अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो कौन थे? सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक। ये बड़ा पंगा यार, एक याद करो, ऊपर से वास्तविक अलग और आर्टिफिशियल अलग। वास्तविक संस्थापक, उसके बाद ये कौन है? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु, ठीक है, ओके। अब एक बात और समझना, फुटकर में ऐसा कौन सा वंश था जो फुटकर में आया था? याद करो, ऐसा कौन सा वंश था जो फुटकर में आया था? फुटकर में मतलब समझते हो ना? एनीवन? फुटकर में आने वाले वंश, फुटकर मतलब ऐसे छिटक छिटक के। बोलो कौन था? तुम भी बोलो तुम। यार मतलब इतने तरीके से करवा दो, फिर भी तुम लोगों से नहीं याद होता। एनीवन एल्स? कौन था जो ऐसे फुटकर में आता, मतलब एक साथ नहीं अटैक करते थे, ऐसे जहां मन किया वहीं पे आके बस गए? अरे नाम तो बताओ। शक। कौन थे? शक। ठीक है, इतना जल्दी मत भूलो यार, अभी आज भी रिपीट कराया मैंने। और मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब ऐसे फर्जी याद करवा दिया है, अच्छा खासा ट्रिक दे दिया है। और वो भी ऐसा ट्रिक कि मतलब कि आज ठीक ठाक तुम्हारे पसंद का। ओके। अब 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 इधर आ जाओ। तो इंडिया में 2 ऐसे वंश हुए जो ना ऐसे फुटकरों में आए, एक शक और दूसरे चालुक्य। ये याद रखना। कौन कौन? एक शक और दूसरे चालुक्य। तो ये जो चालुक्य थे, ये 3 इंडिया में
3 जगह हुए। इंडिया में तो वो लोग भी 3 ही जगह हुए थे, यस या नो बोलो। इंडिया में तो वो लोग भी 3 जगह हुए थे ना, मथुरा नासिक मथुरा नासिक उज्जैन, ठीक है, तो 3 जगह वो भी हुए थे। तो कहने का मतलब ये भी 3 जगह है। अब ये इसमें से हाँ, ये भी बाहर से थे फॉरेनर, ठीक है। इसमें से पहले का नाम था बादामी या वातापी वंश, ठीक है, बादामी या वातापी वंश। अब इसके जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे, खैर अभी वो भूल जाओ, एक सिंपल। और एक था वेंगी जो मतलब वेंगी वंश चला रहे थे, और एक था कल्याणी के चालुक्य, बादामी या वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य एंड कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। अभी इसका संस्थापक नहीं बताऊंगा, बताने को बता दूंगा, लेकिन मुझे पता है तुम्हें याद नहीं रहेगा, इसलिए अभी यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से जो आपके आपके कौन हो गए, चालुक्य, और उसके बाद चोल, कौन, चोल। चोल वंश का जो संस्थापक था कौन था, विजयालय, कौन था, विजयालय। ये फुटकर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, विजयालय, ठीक है, कौन था, विजयालय, डन। तो कहने का मतलब ये आपने क्या कंप्लीट कर लिया, एंशियंट हिस्ट्री का पूरा टाइमलाइन। अभी बताओ, एक अच्छा सा मतलब स्टोरी या इमेज या टाइमलाइन तुम्हारे दिमाग में बन चुका है ना पूरी हिस्ट्री का, एंशियंट का। मतलब मैं जो करना चाहता था, क्या मैं उसमें सफल रहा, मुझे बस ये बता दो। मतलब एक ओवरव्यू, एक टाइम की, मतलब क्या करना, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या करना चाहते थे, समझ रहे हो। मैं बेसिकली वो चाहता था, अल्लाह के नीचे मिट गया, लिख दो, बप्पदेव, बप्पदेव, ठीक है, ओके। तो ये आपका इसमें था। अच्छा, एक बात और, ये देख लिया यार, आज तुम्हें एक चीज याद करवानी थी तुम्हें, रुको मैं याद करवाता हूँ। देखो, कल हमने ट्रिक से किसको याद किया था, याद करो, कल मैंने किसको ट्रिक से याद किया था, लिटरेचर, किसका, किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया, साहित्य, मतलब मेन, वैसे तो सबका ही देखा था, बट मेन किसका था, कालिदास का, किसका था, कालिदास का, ठीक है। तो मतलब एक कालिदास का हो गया था, तो उसके लिए यही बताया था क्या, विक्रम और रघु, शकुंतला, विक्रम और रघु शकुंतला और मेघा को मित्र बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, किस ऋतु में, बसंत ऋतु में, जहां से ये चीजें हो गई थी। उसके बाद शूद्रक किसने लिखा था, मृच्छ कटिकम। पंचतंत्र में किसकी कहानियां होती हैं, तो विष्णु भगवान की कहानियां होती हैं, तो ये भी डन हो गया था, ठीक है। आर्यभट्ट ने जीरो का सिद्धांत दिया था, तो सिद्धांत, सिद्धांत एंड आर्यभट्टियम। अब अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, नीति शास्त्र कामंदक ने लिखा है, ठीक है। तो एक किराटोजनम, ए भारवी, ये आपका इस तरीके से यहां सारी चीजें हो गई थी, ठीक है, ओके। अब यहां पे आज जो मुझे आपको याद कराना है वो मैं पहले बता दूं। देखो, हमने किसके बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी, क्या क्या लिखी थी, एक लिखी थी प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन, और एक लिखी थी रत्नावली,
और एक और क्या लिखा था, एक रत्नावली, और इनका एक दरबारी था जिनका नाम था बा ये था नागनंदा। नागनंदा, ये इनका दरबारी कौन था, बाण भट्ट। किसका, हर्षवर्धन का। कौन था, बाण भट्ट। अब ये जो बाण भट्ट है, इन्होंने दो किताबें लिखी जो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो हर्ष चरित्रम और दूसरा कादंबरी। कादंबरी, ठीक है, ओके। तो क्या बोला, ये हर्षवर्धन मतलब वो खुद ही एक साहित्यकार था, मतलब वो खुद ही कहानियां लिखता था बेसिकली। तो हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा, प्रिय दर्शन, रत्ना, ऐसे याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, याद हो जाएगा ना। प्रिय दर्शन, रत्नावली, नागनंदा, और हर्षवर्धन का दरबारी कौन था, बाण भट्ट। क्या लिखी इसने, हर्ष चरित्रम। यार हर्ष का दरबारी था तो हर्ष चरित्रम ही लिखेगा, ठीक है। और बस ये थोड़ा सा देख लेना, बाण भट्ट ने और क्या लिखा था, कादंबरी, ठीक है। मैंने एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी थी, बट दिखा देता हूं मैं। ओके, अब देखो, ये कौन है, ये कौन है, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। इनकी वाइफ कौन, रियल वाइफ नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दूं। इनकी वाइफ कौन है, रत्नावली, ठीक है। इनकी वाइफ कौन है, रत्नावली। किसकी, हर्षवर्धन की। अब इनको ये काफी प्रिय थी, तो कहने का मतलब इन्होंने एक विश करी, क्या, कि एक कादंबरी नामक क्या है, हिरण, जिसको क्या करना है, आपने मतलब मारकर लाना है, ठीक है। तो इन्होंने विद द हेल्प ऑफ बाढ़, बाढ़ से क्या बताना था मैंने, बाण भट्ट। बाण भट्ट कौन था, बाण भट्ट कौन था, बोलो, बाण भट्ट कौन था, दरबारी, ठीक है। बाण भट्ट कौन था, दरबारी। और ये जो ये जो घोड़ा है इसका नाम क्या है, नागानंद। क्या है, नागानंद। तो बादल नहीं, नागानंद, अपने हिसाब से रखना है ना। तो क्या हुआ, मतलब एक सिंपल सा स्टोरी क्या याद रखना है, कि हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी रत्नावली के लिए, जो कि उनको काफी प्रिय थी, उनके कहने पर एक हिरण, जिसका नाम क्या था, कादंबरी नामक हिरण का शिकार किया। किससे किया, एरो मतलब बाढ़ से किया। बाढ़ से क्या रिलेट करना है, बाण भट्ट, ठीक है। और किससे किया, तो जिस घोड़े पे किया, ये एक्चुअली आपको इमेज याद आ जाएगी, टेंशन मत लो तुम, ये आपको ना इमेज याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो घोड़ा है, घोड़े का नाम बस याद रखना, इसमें थोड़ा सा पंगा हो सकता है कि घोड़े का भी कुछ नाम था। यार घोड़े का नाम नागानंदी हो सकता है, और हिरन का नाम कादंबरी हो सकता है, ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वैसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो फिर ठीक है, कल हम टाइमलाइन स्टार्ट करेंगे इसका, किसका, मेडिवल का, ठीक है। आज के पूरे क्लास में किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझना, बोलो। यार पीडीएफ क्या, मतलब स्क्रीनशॉट लो ना, कितनी बार बोलूं। बस खत्म बात।
ओके, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट